नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने आज लिकावाली सैन्य स्टेशन के 56 इन्फेंट्री डिवीजन के स्पीयर हेड डिवीजन में पूर्व सैनिकों की रैली वेटरन रैली 2025 में भाग लिया। राज्यपाल ने इस विशेष अवसर पर वीर नारियों और दिग्गजों को सम्मानित किया और उनके अपार योगदान की सराहना करते हुए उन्हें राष्ट्र के लिए साहस, बलिदान और समर्पण का प्रतीक कहा। राज्यपाल ने उनके बलिदानों के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। इस बीच उन्होंने यह सुनिश्चित करने में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के अटूट समर्थन की पुष्टि की है कि दिग्गजों और उनके परिवारों को वह सम्मान, संसाधन और अवसर मिले जिसके वे सही मायने में हकदार हैं। ईटानगर कैपिटल पुलिस ने कल शाम एक खतरनाक सशस्त्र मुठभेड़ के बाद एक ज्ञात मादक पदार्थ तस्कर को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कर्मियों के साथ एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र गोलीबारी के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। इस अभियान में प्रतिबंधित पदार्थ और एक अवैध रूप से रखी गई बंदूक बरामद की गई। आरोपी के साथ हाथापाई के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। इस बीच कैपिटल पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग जारी रखने का आग्रह किया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई केवल कानून प्रवर्तन प्रयास नहीं है, बल्कि हमारे समाज के भविष्य की रक्षा के लिए एक सामूहिक लड़ाई है। विश्व ऑप्टोमेट्री दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन ने के ऑप्टिकल के सहयोग से चिंपू में परिवर्तन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में आज निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रवक्ता डॉ सुभाष पी लेंडो और ऑप्टोमेट्रिस्ट महासचिव डॉ ओपो मिहिन ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि नेत्र चिकित्सा शिविर के दौरान लाभार्थियों को विभिन्न सेवाएं निःशुल्क प्रदान की गई। अब तक लगभग 69 लोग नेत्र चिकित्सा शिविर से लाभान्वित हो चुके हैं। डॉक्टर सुभाष ने आगे बताया कि वे निकट भविष्य में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन करेंगे। विश्व ऑप्टोमेट्री दिवस हर साल नियमित नेत्र जांच के महत्व और गुणवत्तापूर्ण नेत्र चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कृषि मंत्री गैब्रियल डिवांगसू ने कल असम के बिस्वनाथ चाराली में पाभोई मछली फार्म में कैच देम यंग कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण के समापन समारोह में भाग लिया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वांगसू ने प्रतिभागियों को अपने नए अर्जित कौशल का उपयोग करने और कार्यक्रम को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि ठंडे पानी की मत्स्य पालन जैसी अतिरिक्त पहल की योजना बनाई जा रही है। यह 3 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम 20 से 22 मार्च तक आयोजित किया, जिसमें 7 बैचों में 336 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत कल जंग उपमंडल के थिंगबू सर्कल के अंतर्गत सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय जंगदा में एक अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य इस सुदूर गांव के छात्रों के सीखने के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साक्षरता को एकीकृत करना है, ताकि उन्हें भविष्य के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल से लैस किया जा सके। परियोजना के हिस्से के रूप में स्कूल को 6 कंप्यूटर सेट, 2 प्रिंटर, 1 स्क्रीन वाला प्रोजेक्टर आदि प्रदान किया गया है। अपर सियांग के उपायुक्त तालो जेरांग ने कल यिंगक्योंग के डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटी ड्रग अवेयरनेस कम कंसल्टेशन मीटिंग की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक फैलाना और इसके निवारक उपायों पर चर्चा करना था। राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का 20वां तादरतांग जोनल राउंड कल रोमांचक दिन के साथ संपन्न हुआ। रोमांचक मैचों और असाधारण प्रदर्शनों के साथ प्रत्येक जोन से शीर्ष 3 टीमें अब प्रतिष्ठित फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जो 1 से 10 अप्रैल तक गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया और आरजी स्टेडियम नाहरलगन में निर्धारित है। फाइनल राउंड के लिए योग्य टीमें हैं। जोन 1 के लिए चांगलांग नामसाई, लोअर दिबांग वैली, जोन 2 ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, जोन 3 क्रादादी, लोअर सुबानसिरी, केई पान्योर और जोन 4 के लिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ईस्ट कामेंग और बिचोम शामिल है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।